अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो जापानी फल के फ़वाइद के बारे में है। आप लोग जानते हैं ये एक कॉमन फल है, हर जगह पे मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपको जापानी फल के चंद ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बारे में बताने वाला हूँ जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब आप वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको इस बात पे पछतावा होगा कि आज से पहले आपको जापानी फल के इन बेनिफिट्स के बारे में इल्म क्यों ना था। तो हाँ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आपकी सेहत के रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, जापानी फल जो है वो बादशाह जहांगीर के दौर में बड़े सगीर में इसको लाया गया था और ये अब आम है, हर जगह पे आसानी से मिल सकता है। तो व्यूअर्स, इसको बाज़ लोग जो है वो परसीमान भी कहते हैं, बाज़ लोग परसीमैन कहते हैं। जो परसीमैन कहते हैं तो वो कहते हैं कि परसी का माना ये होता है कि वो चीज़ जिसको तस्खीर ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसको जो है वो मात ना दी जा सके। तो वो आदमी जो जापानी फल का इस्तेमाल करता है, वो इंसान जो जापानी फल खाता है, तो उसको कभी भी तस्खीर नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, उसको मात नहीं दी जा सकती। तो व्यूअर्स, इसके काफ़ी सारे जो है वो अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। उनमें से पहला इसका बेनिफिट यह है कि वो लोग जो कि अमराज मैदा में मुब्तला है, ख़ासकर वो लोग जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद उनको अजाबत की हाजत हो जाती है, उनको बैतुल खला जाना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही मुफीद है। अगर वो जापानी फल को 2 जापानी फल रोज़ाना जो है वो 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें तो वो हमेशा के लिए इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये असाब की कमज़ोरी को दूर करता है और जिस्म की तमाम कमज़ोरी जो है उसको भी दूर करता है। जिस्म की दर्दों के लिए बहुत मुफीद है, पट्ठों को जो खिंचाव होता है उसके लिए बहुत आला किस्म की चीज़ है, कमर के दर्द के लिए भी बहुत आला किस्म की चीज़ है। इसके अलावा जिस्म की हर किस्म की दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। व्यूअर्स, तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में विटामिन सी की कमी को दूर करता है। वो लोग जो कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज ही जो है वो कैप्सूल का इस्तेमाल छोड़े, सिर्फ चंद दिनों के लिए मुसलसल रोज़ाना बेस पे 2 जापानी फल का इस्तेमाल करें तो हमेशा के लिए उनके जिस्म में विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। चौथा इसका बेनिफिट ये है कि ये खुराक को हज़म करता है। व्यूअर्स, अकेला हज़म नहीं करता बल्कि ख़ुद भी हज़म होता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुराक को हज़म तो करती हैं लेकिन ख़ुद जो है वो हज़म नहीं होती। जैसे मूली है, मूली बहुत देर बाद जो है वो जाके हज़म होती है लेकिन खुराक को बहुत जल्दी हज़म करती है। जापानी फल की खासियत यह है कि ये ख़ुद भी जल्दी हज़म होता है और ख़ुराक को भी जल्दी हज़म करता है। तो व्यूअर्स, पाँचवा इसका बेनिफिट यह है कि कमज़ोर बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए एनर्जी टॉनिक है। वो लोग जो कि अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें टैबलेट यूज़ करते हैं, इसके अलावा ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज ही जो है वो एनर्जी ड्रिंक और टैबलेट इस्तेमाल करना छोड़ें, सिर्फ चंद दिनों के लिए मुसलसल रूटीन के साथ जापानी फल का इस्तेमाल करें तो उनके जिस्म की एनर्जी पूरी हो जाएगी। व्यूअर्स, छठा इसका बेनिफिट यह है कि वो लोग जो खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हैं या इसके अलावा हॉकी वगैरह खेलते हैं, तो वो थक जाते हैं, तो वो जापानी फल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लोग दिमागी काम करते हैं, उनको दिमागी सुकून चाहिए होता है या दिमागी थकावट हो जाती है, जिस्म जो है वो दर्द करने लग जाता है, जिस्म टूटा टूटा लगता है, तो वो लोग जापानी फल का इस्तेमाल करें। सिर्फ 7 डेज़ मुसलसल 2 जापानी फल का इस्तेमाल जिस्म की दर्दों के लिए और इसके अलावा थकावट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। व्यूअर्स, सातवां इसका बेनिफिट यह है कि इसके अंदर 330 की मिकदार में विटामिन ए होता है। तो साइंस कहती है कि वो चीज़ जिसमें 330 की मिकदार में विटामिन ए हो वो ऐनक को उतारने के लिए और नज़र को तेज़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो व्यूअर्स, इससे पता ये चलता है कि अगर जो है कोई आदमी नज़र को तेज़ करना चाहता है और उसको ऐनक लगी है तो उसको उतारना चाहता है तो वो जापानी फल का इस्तेमाल करे। व्यूअर्स, आठवां इसका फ़ायदा ये है कि जो आदमी किसी भी मर्ज़ की वजह से एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करता रहा हो, अब वो उस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर चुका हो, लेकिन उस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के बाद एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से उसको और बहुत सारी
जो है वो अमराज लाहिक हो चुकी हूँ, तो वो एंटीबायोटिक के मुज़र असरात ख़त्म करने के लिए जापानी फल का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, जापानी फल का इस्तेमाल जिस्म से एंटीबायोटिक मेडिसिन के मुज़र असरात को ख़त्म करता है। व्यूअर्स, नामा इसका फ़ायदा ये है कि ये आंतों के ज़ख्म के लिए, आंतों के अल्सर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा पेचस मरोड़ के लिए भी बहुत आला किस्म की चीज़ है। और 10वां इसका फ़ायदा यह है कि जापानी फल बढ़े हुए पेट को कम करता है, सीने की जलन को दूर करता है, कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, गैस उफारा के लिए और बदहज़मी और तेज़ाबियत के लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। सिर्फ 2 अगर जापानी फल लेके रोज़ाना बेस पे इसको इस्तेमाल किया जाए तो इन तमाम अमराज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। व्यूअर्स, 10वां इसका बेनिफिट यह है कि वो ख़वातीन जो कि हामिला हैं और चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो हसीन व जमील, खूबसूरत और गोल मटोल पैदा हो, तो वो रोज़ाना बेस पे 2 जापानी फल का इस्तेमाल करें। हुक्मा कहते हैं कि जो औरतें हामिला रोज़ाना बेस पे 2 जापानी फल इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे हसीन व जमील पैदा होते हैं और इसके अलावा गोल मटोल पैदा होते हैं। और इसके अलावा हामल के दौरान जितनी भी बीमारियां हैं, खून की कमी है, जिस्म की कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। व्यूअर्स, इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि लिकोरिया जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो भी अगर चंद दिन जापानी फल का इस्तेमाल कर लें तो वो हमेशा के लिए इस मूजी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ व्यूअर्स, अगर आपको भी कोई मसला है तो आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको आसान सॉल्यूशन या आसान नुस्खा बताएं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी मर्ज़ का जो है वो बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको उसका आसान से आसान घरेलू और देसी नुस्खा बताएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं इससे आगे आने वाली नई वीडियो में।